अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध अपने चरम पर पहुंच रहा है। रात भर मिसाइलें चली, एयर स्ट्राइक हुई, ड्रोन से हमले किए गए। यूएस मिडिल ईस्ट में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करेगा। ईरान ने जॉर्डन में यूएस डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा किया है। ईरान ने तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम पर मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया है। सऊदी अरब ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलें इंटरसेप्ट की है। तो ये संघर्ष अपने चरम पर। बड़ी जानकारी दे दें आपको। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, क्या हालात बने हुए हैं फिलहाल? देखिए रंजना, जिस तरीके से युद्ध चल रहा है 8वें दिन में प्रवेश कर गया है और लगातार यहाँ पर मिसाइलों के वार देखने को मिल रहे हैं और जो यहाँ पर बमबारी हो रही है, तेहरान को टारगेट किया गया है। खास तौर से जो अमेरिकी इजरायली फोर्स ने यहाँ पर बड़े दावे किए हैं। 3000 ठिकाने अब तक टारगेट किए गए हैं, यह अमेरिका की ओर से कहा गया है। इसके अलावा इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया है, तो इधर हिजबुल्लाह ने भी यहाँ पर मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने भी जवाबी पलटवार किया है और जोरदार तरीके से जवाब दिया है। अब तक जिस तरीके से ड्रोन हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो न सिर्फ मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में, बल्कि जिस तरीके से टारगेट किया गया है वो बता रहा है कि यहाँ पर उन्होंने फोकस किया है उन एरियाज को जो कि उनकी सुरक्षा के लिए चुनौती बना हुआ था, और इसीलिए इस क्षेत्र पर टारगेट करते हुए सटीक निशाने लगाए गए हैं। एक के बाद एक मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी ठिकाने हैं वो टारगेट हिट किए गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका को ये आशंका है कि जो सटीक निशाने ईरान की ओर से लगाए गए हैं उसकी सूचना उसको रूस की ओर से दी गई है, और इसीलिए इस पूरे युद्ध क्षेत्र में परोक्ष रूप से रूस की एंट्री को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। दूसरी तरफ अगर देखें जिस तरीके से जवाबी पलटवार किया ईरान ने, जो ठिकाने टारगेट हिट किए गए हैं उसमें उसने जो अपना जो शाहिद ड्रोन है उसका जो एक बड़ा पलटवार ये माना जा रहा है। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के अलग अलग ठिकानों को टारगेट किया गया, इसके अलावा सऊदी अरब में भी जो इंटरसेप्ट हुई हैं मिसाइलें, उनको हिट किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ उनको मार गिराया गया है जो डिफेंस सिस्टम था। इसके अलावा अमेरिका का ये दावा है कि उसने भारी नुकसान पहुंचाया है, नौसेना को ध्वस्त किया है, और उसके क्षेत्र में जिस तरीके से अब तक ये युद्ध चल रहा है उसको पूरी उम्मीद है कि जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन ईरान ने एक शतरंज की बिसात बिछाई हुई है, वो उसके मुताबिक अपनी चालें चल रहा है और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को टारगेट कर रहा है। तेल अवीव में वो लगातार बमबारी कर रहा है, यानी मिसाइल के जरिए, ड्रोन के जरिए हमले कर रहा है। वहां की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो रंजना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा युद्ध क्षेत्र बनकर उभर रहा है। मिडिल ईस्ट में सप्लाई चेन बाधित है, और जिस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज यानी जो वो खाड़ी है जहां से टैंकर उनकी आवाजाही होती है, तेल लेकर इधर से उधर जाते हैं, वो रुके हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये चुनौती दी है ईरान ने अमेरिका को कि अगर हिम्मत है तो अपने सैनिकों की मौजूदगी में इनको पार करके दिखाएं। हालांकि ये पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया है, ये ईरान ने दावा किया है। तो पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट के हालात जो हैं वो असामान्य तौर पर बढ़े हुए हैं, युद्ध चल रहा है और जवाबी हमले एक दूसरे पर लगातार किए जा रहे हैं। बिल्कुल, जवाबी हमले एक दूसरे पर लगातार किए जा रहे हैं, और जिस तरह के हालात बने हुए हैं, मिडिल ईस्ट में तीसरा एयरक्राफ्ट भी तैनात किया है यूएस की तरफ से, ऐसा हुआ है प्रदीप जी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से युद्ध के इस पूरे क्षेत्र में अमेरिका की तैयारियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, और इसलिए तीसरे एयरक्राफ्ट की तैनाती की यहाँ पर खबर मिली है, क्योंकि इस युद्ध क्षेत्र में जो बेस निशाने बनाए गए हैं वहां पर अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती करने की जरूरत महसूस हो रही है अमेरिका को। और इजराइल इस हमले में लगातार भूमिका निभा रहा है, जबकि उसने अपना टारगेट हिट जो है लेबनान की तरफ मोड़ा है, जो हिजबुल्लाह के ठिकाने उनको टारगेट किया है। तो तीसरे एयरक्राफ्ट के साथ ही ये जो एक बड़ा युद्ध का मैदान है वो कहीं ना कहीं व्यापक तौर पर उसका फैलाव देखने को मिलेगा, और ये मिडिल ईस्ट में और संकट बढ़ाएगा। दूसरा, कोशिश है अमेरिका की और इजराइल की कि ये युद्ध का जो मैदान है ये अरब वर्सेस ईरान की लड़ाई में तब्दील हो जाए, ये कहा जा रहा है। तो इसीलिए इस क्षेत्र में नजरें लगी हुई हैं। तो दूसरी तरफ खाड़ी के देश भी ये नाराजगी जता रहे हैं अमेरिका से कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में उनके देशों को टारगेट किया गया है, इसकी जानकारी पहले से अमेरिका को थी, उनको ये जानकारी नहीं दी गई है।
तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो इस सुरक्षा चिंता से जुड़े हुए हैं। लेकिन ईरान ने जवाबी पलटवार जिस तरीके से किया है, इसने सबको हैरान किया है। इतने शक्तिशाली ना होने के बावजूद ईरान ने इतनी तैयारियां की हुई थी, और दूसरी तरफ उसने अपने शीर्ष नेतृत्व के खात्मे के बावजूद जिस तरीके से पलटवार किया है, तो कहीं ना कहीं उसकी युद्ध की तैयारियों को लेकर दुनिया को हैरान करने वाली तस्वीरें, वीडियो सामने आ रही हैं। और इसलिए ईरान ने जो पूरा पलटवार किया है वो सभी को चौंकाता है। तो ईरान अभी भी अपने बात पर कायम है कि बीते कल हमने देखा है उनके राष्ट्रपति की ओर से बयान आया कि कुछ मध्यस्थता की कोशिश हो रही है, लेकिन वो अपने समझौता जो भी होगा उसमें अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं होगा। और ये पहले ही अच्छा होता कि अगर वो समझ जाते तो ये नौबत ही नहीं आती। दूसरी तरफ यहाँ पर राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उन्होंने ये धमकी दी है कि आत्मसमर्पण होने तक ये युद्ध जारी रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बड़े दावे और जो बड़े बड़े दावे हैं वो बढ़ चढ़ कर किए जा रहे हैं, और जो इस युद्ध को एक नए व्यापक मोड़ पर पहुंचाते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ प्रदीप जी, एक बड़ा दावा जो ईरान की तरफ से किया जा रहा है कि जॉर्डन में यूएस के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। इस दावे में कितनी सच्चाई है और यूएस की क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, जब युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं कोई भी पक्ष ये नहीं मान सकता कि उसको कोई नुकसान नहीं होगा, और इसलिए ईरान ने जो जवाबी वार किया है उसमें जॉर्डन में जो थर्ड सिस्टम लगा हुआ है, डिफेंस सिस्टम, उसको तबाह करने का दावा किया गया है ईरान की ओर से। और ये दावा ईरान की ओर से होने के बाद इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है अमेरिका की। लेकिन ये जरूर है कि वीडियो जारी कर और जो अन्य प्लेटफॉर्म से ईरान के दावे हैं वो ये दिखाते हैं कि वो लगातार इस युद्ध में अपनी बढ़त को बताते हुए ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो भी नुकसान पहुंचा रहा है। मजबूत अमेरिका और उसकी सेना और उसका जो पूरा टेक्नोलॉजी है उसको एक चकमा देते हुए अगर वो ड्रोन गिराने में कामयाब हो रहा है तो ये उसकी एक कामयाबी कही जाएगी युद्ध के इस मैदान में। मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से उसने टारगेट हिट किए हैं और इतने सटीक निशाने लगाए जाने को लेकर ये चर्चाएं चल रही है कि जो उसको इतनी सटीक जानकारी मिली है, क्या ये लीक की गई है या रूस की ओर से दी गई है, क्योंकि यूक्रेन वार में उलझा हुआ रूस जो है कहीं ना कहीं इसके पीछे अमेरिका की भूमिका देखता है। और इसलिए अब जो मिडिल ईस्ट में हालात बने हैं, ईरान में अमेरिका इजराइल का जो युद्ध है ईरान के ऊपर जिस तरीके से आक्रमण हुआ, उसके बाद परोक्ष रूप से अब इसमें रूस की मदद मिल रही है। ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो अनुमान लगा रहे हैं, लिहाजा इसमें एक व्यापक युद्ध क्षेत्र ये बनकर उभर रहा है और कहीं ना कहीं एक बड़ी लड़ाई जो है अभी चल रही है जिसका कोई और छोर नजर नहीं आ रहा है। रंजना, बिल्कुल एक बड़ी लड़ाई है और जिसका कोई और छोर अभी नजर नहीं आ रहा है। एक यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है प्रदीप जी, पूरे विश्व में देखेंगे तो इसका असर देखने को मिलेगा। उसकी बड़ी वजह है कच्चा तेल, उसकी सप्लाई बाधित हो रही है। हम प्रोडक्शन देख रहे हैं, प्रोडक्शन रुके पड़े हैं अलग अलग देशों में, लेकिन कोई भी देश पूरी तरह से खुल के ना तो मध्यस्थता के लिए आ रहा है और ना ही कोई मुस्लिम मुल्क ईरान के समर्थन में खड़ा है। देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है और जिस तरीके से ये युद्ध का मैदान यहाँ पर खुला है उसमें अपनी अपनी चिंताएं हैं, अपने साझा चुनौतियां हैं। इससे पहले ओमान ने मध्यस्थता करने की कोशिश की थी, लेकिन उसको भी टारगेट किया गया और उसके बाद उसने नाराजगी जताई जिस तरीके से। लेकिन ईरान ने कहा कि उसने यूएस बेस को टारगेट करेंगे, अगर उनके ऊपर हमला होता है तो ये पहले ही साफ कर दिया था। तो ईरान को भले ही किसी देश ने खुलकर सपोर्ट ना किया हो, लेकिन अपनी परंपरागत नीति पर देश अब लौटते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में और जो वहां पर टारगेट किया गया, जो कि भारत में जो नौसेना का सम्मेलन हो रहा था उसमें ईरान का जहाज भी आया था, लेकिन वापस लौटते हुए वो हिट किया गया और उसमें ईरानी नौसैनिकों की मौत हो गई। श्रीलंका को जो मदद श्रीलंका ने तत्काल पहुंचाई और उसके बाद भारत की ओर से भी ये बयान आया कि उसने तुरंत इस पर एक्शन लिया था। तो ये जरूर है कि अब एक पॉलिसी के तहत कहीं ना कहीं ये समझा गया है कि जिस तरीके से युद्ध का मैदान यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसमें सारी चिंताएं हैं और अगर समय रहते इसमें मध्यस्थता नहीं होती है तो ये एक बड़ा युद्ध क्षेत्र बनेगा और कहीं ना कहीं वैश्विक तेल सप्लाई को बाधित करेगा। और इसीलिए इस पर नजर बनी हुई है, जबकि भारत को रूस के साथ तेल खरीद को लेकर जिस तरीके से कदम आगे बढ़ाए, इसमें अमेरिका ने अपना एक मैसेज देते हुए
कहा कि वो तेल खरीद सकते हैं। इसको कहा गया कि कूटनीतिक तौर पर अमेरिका ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी अनुमति मिलेगी तो ही भारत तेल खरीदेगा, लेकिन भारत ने इस पर सीधे तौर पर अपने हितों को प्राथमिकता देने की बात कही थी और उसी मद्देनजर ऊर्जा जरूरतों को लेकर उन्होंने अन्य देशों के साथ अपने इस विकल्प को आगे बढ़ाया है, जो कि आगे भी जारी रहेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत अपने ऊर्जा जरूरतों के मुताबिक ही निर्णय लेगा, लेकिन अमेरिका इसमें एंट्री कर यह जिताने की कोशिश कर रहा है कि उसके दखल के बाद ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो फिलहाल इस पर राजनीतिक विरोध भी हो रहा है, देश की राजनीति में इस पर एक वार पलटवार चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये युद्ध जो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैश्विक तौर पर बड़ी चिंताएं हैं कि ये सप्लाई चेन बाधित करेगा, महंगाई बढ़ाएगा, तेल की कीमतें बढ़ेंगी, इसमें उछाल आएगा। तो कहीं ना कहीं ये पूरे विश्व पर इसका असर पड़ेगा और कोई देश भी इससे अछूता नहीं रहेगा जो देर सवेर इसके प्रभाव में यहाँ पर आएगा। तो ये बड़ी चिंताएं हैं जिनको लेकर आकलन किया जा रहा है। प्रदीप जी बने रहिएगा, लगातार जानकारी लेते रहेंगे आपसे। तो युद्ध जारी है और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर फर्क भी पड़ रहा है, क्योंकि जो कच्चा तेल है उसकी सप्लाई भी बाधित हो रही है। वहीं ना ही ईरान और ना ही अमेरिका, दोनों पक्ष में से कोई भी आगे आने को तैयार नहीं। दोनों ही डटे हुए हैं और साफ कह रहे हैं कि मध्यस्थता अगर करनी है तो अपनी देश की संप्रभुता के साथ ईरान कोई समझौता नहीं